यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। इस डेड बॉडी को देखकर लीसा की यहाँ से निकलने की बची कुची उम्मीद भी टूट गई, लेकिन उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और इस डेड बॉडी को साइड पर करके आगे बढ़ने लगी। जब वो घड़ी की तरफ देखती है तो उसके पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम बचा हुआ था, इसीलिए वो और तेजी से आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक एक मजबूत लोहे की सलाखों ने आकर उसका रास्ता रोक दिया। साथ ही उस सुरंग की दीवारों में से ढेर सारे हीटिंग पाइप निकलकर बाहर आने लगे और उस जगह को गर्म करने लगे। ये देख लीसा पूरी तरह से घबरा गई। वो समझ गई कि जल्द ही उसकी भी लाश उस जले हुए इंसान की तरह इस सुरंग में पड़ी होगी। उसे आगे क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके पीछे दीवार का एक छोटा सा सेक्शन खुल गया, जिसे देख लीसा पीछे की तरफ रेंगती हुई उसके अंदर घुस गई। अगले ही पल एक कांच के दरवाजे ने इस सेक्शन को पूरी तरह से बंद कर दिया। जैसे ही लीसा के हाथ में बंधी घड़ी में टाइमर 0 पर पहुंचा, तभी उन हीटिंग पाइप से आग फुंवारे की तरह निकलने लगी और देखते ही देखते वो पूरी सुरंग आग की लपटों में डूब गई। लीसा जिस सेक्शन में बंद थी वह पूरी तरह से सिक्योर था, जिस वजह से उसकी जान बच गई। कुछ देर बाद वो हीटिंग पाइप्स वापस दीवार में चली गईं। लीसा जिस सेक्शन में बंद थी उस चेंबर का दरवाजा खुल गया। लीसा ने जो कुछ अभी अपनी आंखों के सामने देखा, उस वजह से लीसा उस सेक्शन से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, पर उस सेक्शन की दीवार लीसा को बाहर धकेल देती है और पहले की तरह अपने आप सुरंग से जुड़ गई। लीसा जैसे ही वहां से बाहर आई, तभी उसकी घड़ी में फिर से 11 मिनट का टाइमर सेट हुआ। वह जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी, तभी उस सुरंग का ऊपरी हिस्सा नीचे आने लगा और बिल्कुल उसके साथ आकर चिपक गया। बस इतना गैप बचा कि वो रेंगते हुए यहाँ से आगे निकल सके। लीसा अब पूरी तरह से बेबस हो चुकी थी।